में राम राम जी। क्या नाम साहब आपका? मेरा सुनील डबास नाम है जी। अच्छा, फिटनेस बड़ी अलग स्पोर्ट्स के सवाल पे अपना उठाया। हाँ, क्योंकि मैंने 11 साल स्पोर्ट्स किया है, कौन सा? नेशनल प्लेयर रहे हैं, एथलेटिक्स किया है, रनिंग करते थे। वहाँ प्रैक्टिस करके रात को 11 बजे घर आते थे, जबकि बसें नहीं चलती थी। मुंडका से हमारे पैदल आते थे। 7 घंटे तक बर्बाद हो गए। हाँ जी। तालकटोरा स्टेडियम कहाँ है, सुबह 4 बजे लेके जाते थे, फिर यहाँ घर आते थे, फिर उसको स्कूल भेजते थे। ये फैसिलिटी है। जब हमारे यहाँ जमीन है, हमारे पास किलोमीटर से पहले कोई सुविधा नहीं है, तो हम उसका फायदा क्यों नहीं उठाए? आप अपने बालक की कितना प्रैक्टिस कराओ? 5 साल से। सबसे बढ़िया डीडीएस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना दे और हम मांग भी करेंगे और जाएंगे। छोटी नया खेल के लिए ये यूं की रहनी चाहिए बस। देखा होगा फिटनेस के मामले में हमारा जो देहात है पिछड़न लग रहा है, उसका कारण मेरे ख्याल से ग्राउंड भी है। सर एक 1954 का कुछ मैटर था, मतलब कि मेरा पूरा समझ में नहीं आया, क्योंकि मेरे कान में 1954 भी पड़ा, 1960 भी पड़ा। ठीक है, उसके बारे में डिटेल बताओ आप। 1954 में तो ये चकबंदी जो हुई, जिसमें गांव के भूमिधरों की 4 बिस्से जमीन काटी गई, उसके एवज में ये खेल ग्राउंड छोड़ा गया। मैं बीच में रोक दूं, बड़ा मत मानियो, ठीक है? चकबंदी के बारे में बेरा क्या थी बुझू मैंने बेरा ही बात का, लेकिन हमारे जवान बालका ने नहीं बेरा चकबंदी हो गई चीज है। चकबंदी तो ये होती है कि पहले तो पूरी जमीन इकट्ठी हो जाती है और पूरी जमीन में से अलग अलग चक लगाए जाते हैं और उसको हम चकबंदी कहते हैं। इसमें 1954 का क्या मैटर? 1954 में चकबंदी हुई थी। अच्छा। तो ये मैटर इसलिए आया और 4 बिस्से जमीन जो कट के वो गांव सभा की भूमि बनी, वह जमीन है या और ये इकट्ठी की गई और तभी से ही ये खेल परिसर के बच्चों के खेलने के लिए, बच्चों के विकास के लिए गांव को भरोसा दिया गया। हमारी सहमति लेनी जरूरी होती है, लेनी चाहिए थी उन्हें। पर्दे के पीछे चल रहा है। हाँ, पर्दे के पीछे ही चल रहा है सब कुछ। वो सरकार जो कुछ करती है वो मान गया। आप थोड़े उम्र के लिहाज या संस्कार ला लो, ठीक है? आप करोगे जो घटिया बात होगी ना, उन्हें भी थोड़े बढ़िया शब्द हम कहोगे, लेकिन हम थोड़े डायरेक्ट कह ले हैं पर्दे के पीछे तक गेम चल रहा है, देहात ना क्यों बर्बाद करा जा, ठीक है? उसमें डीडीए कह लो या और कुछ कह लो, जो हमारे लोकल नेता भी हैं वे भी कई बार हमारा साथ नहीं देते। वो अपनी वोटों के चक्कर में साथ नहीं देते। वोटों के चक्कर में हम बर्बाद होने लग रहे हैं। ऐसा हमारे एक सेकंड डीडीए शहर के अंदर पार्क भी छोड़ती है, डीडीए भी छोड़ती है, रोड भी थोड़े बनाती है, हर चीज़। यहाँ खड्डे रोडों में पड़े हैं और ये हमारी ज़मीन बच्चों के लिए खेलने लायक है, पहले से छोड़ी हुई है। 1954 से चकबंदी में इकट्ठी करी गई, वो बच्चे खेल लेंगे, कबड्डी खेलते, नाम लड़ते हैं। मेरा रमेश कुमार डबास। रमेश कुमार जी। तो रमेश कुमार जी, मुद्दे कई हैं, हम किस चीज़ पर लड़ेंगे? हम तो अपने ये डीडीए जो हमारे ऊपर अत्याचार करे, हमारी ज़मीन को ले रही, हमारा फर्स्ट मुद्दा तो यही है। और इससे आगे जैसे हमारी सोच बैठे मीटिंग होगी, बैठ के विचार करेंगे, उस पर फिर हम अपने कदम उठाएंगे। रमेश जी, मैं थोड़ी सी बात में थोड़ा सा पीछे लेके जाऊँगा। जब ये सिस्टम बना है, जैसे कि सुल्तानपुर का होगा, आड़े का होगा, कंजावले का, कटेवड़े का, बवानी का, सारी जगह डीडीए और सिस्टम नंबर बात करने की पूरे तरीके बना रहे हैं और कई जगह पर बात कर भी रखे हैं। जैसे जे कॉलोनी टाइप घेर दी हमारे में, खत्ते घेर दिए। मतलब कि हमारा जो देहात है, गोल्ड मैच पे रेवेन्यू देखे हैं, जो गंदी चीज़ है, जो घटिया तक घटिया चीज़ है, डाउन तो डाउन है, वह देहात में ले जा गिरो जी। मेरे ख्याल तक गोल्ड मैच पे हमने बर्बाद करने के तरीके नहीं चल रहे हैं। ऐसा है जी, कोई भी सरकार आली, कोई भी डबास जी, एक मिनट, हाँ, गांव को तो खत्म ही करना चाह रहे हैं ये। ठीक है। कोई सुविधा देती हो तो गांव के अंदर, कोई सीजीएचएस की डिस्पेंसरी की, कोई हॉस्पिटल की, कोई ये यहाँ अपने गांव का स्पोर्ट्स के लिए परिसर बना रखा है, इसको भी खोस रहे हैं, छीन रहे हैं। जबकि गांव के अंदर खुला वातावरण है, खेलने कूदने की हर जगह है, अलग ही बच्चों की सेहत है। अब ये जमीन नहीं रहेगी, हमारे बच्चे को नशे में जाएगा, पड़ेगा नहीं, कोई बीमारी से, हर चीज से देखा जाता है। ये हम इसके लिए नहीं खड़े होंगे तो और कौन खड़ा? आज हॉस्पिटल के लिए रिक्वायरमेंट कर रखी है जमीन, कम से कम डिस्प्ले आज तक नहीं बन लिया वो, और जबकि उसकी जरूरत में वो तो रेंट पे चल रही है और जमीन रिक्वायरमेंट कर दी रोड पे, वो नहीं बनी आज तक। डिस्प्ले 10 साल हो गए, कम से कम 30 साल हो गए और जमीन दे दीजिए है। और जो हमें चाहिए वो तो बना नहीं रही डीडीए सरकार, और जो हमें नहीं चाहिए वो बना रही है। हमारे आपका नाम क्या है? राजेश डबास। अच्छा, राजेश जी, ठीक है। तो ये जो आपने मुद्दा बताया हॉस्पिटल का, हाँ जी, हमारे सामने नया है, डिस्पेंसरी है। तो डिटेल में बताओ इसके बारे में, किसके अंडर है? ये दिल्ली सरकार के अंडर है जी। अच्छा, नहीं दिल्ली सरकार है। अच्छा, जो
केजरीवाल सरकार है, क्योंकि सरकार भी दो होगी ना, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार, ठीक है? हाँ जी। तो वहाँ से क्या जवाब आ रही है? कुछ नहीं जवाब। तक कोई जवाब नहीं है, अच्छा, वहाँ से अभी तक कोई जवाब नहीं है, सिर्फ लेटरों का आदान प्रदान हो रहा है और वहाँ से कोई ऐसा भी जवाब नहीं आया है। हमारे आसपास इस क्षेत्र में, ये तो पूठ में तो जो महर्षि वाल्मीकि जो बना रखा हॉस्पिटल, उसके साथ में ही हमारे ये कंजावला में रूपराम हॉस्पिटल। सर जी, एमएलए इलेक्शन मेरे ख्याल से 1.5 साल के अंदर आ गई भी। जो क्रेडिट गेम खेला जाएगा भाई से थोड़ा हटियो, ठीक है, क्रेडिट गेम समझो ना, बेखामखा की हवा बनाई जाएगी कि भाई थोड़ा यो भी काम करवा देंगे, थोड़ा वो भी करवा देंगे, उसके बड़ोई में हमारा काम आ जाए है, सारे काम आ जाए हैं, ठीक है। इलेक्शन के पीछे होता कुछ नहीं, इतिहास यो है। आप 62 साल तक यो देखो हो, हम भी 45 साल तक यो देखने लग रहे हैं। तो अब की बार इस गेम तक क्यों कर बचोगे? नहीं, इस गेम से बचेंगे हम। अपने पूरे गांव को, पूरे क्षेत्र को बताएंगे कि भाई ऐसे नहीं कि एक आश्वासन दे के चला गया। एक ईमानदार, सच्चा और जो काम करने वाला आदमी है उससे पहले पूछेंगे और कमिटमेंट करवाएंगे अगर भाई आप ऐसा करोगे, क्योंकि वो तो 5 साल के लिए बन जाएगा, वो करेगा ना करेगा ना, सी जैसे लाडपुर ने किया था। हम जोड़ेंगे, हम क्षेत्रवासियों से कहेंगे कि भाई हम बहिष्कार करते हैं, क्योंकि लाडपुर में जो सारा गांव जुड़ा एक तरह से, तो मेरे ख्याल में आज उनकी चकबंदी के लिए प्रस्ताव पास हो गया, लेकिन चकबंदी अभी नहीं हुई है। ठीक है गुरुजी, ये मैं उदाहरण दूंगा आपने लाडपुर की, कि मैं इस चीज़ को थोड़ी सी आगे बढ़ाता हूँ। कटेवड़ा गांव ने 5 महीने 6 महीने विरोध करा पूरा, उस विरोध में हम पूरे उनके साथ थे। आज के टाइम में इब टाइम देख लो, चाहे ईब कटेवड़े गांव का काम होने लग रहा है, फिलहाल मशीन चल रही हैं, सारे काम होने लग रहे हैं, लेकिन वहाँ पे एक पॉलिटिक्स का गेम और खेला जाने लग रहा है। वो बाज में नहीं आते कभी भी, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, उन्हें राजनीति खेलनी है। उसकी सड़का पर छोटे मोटे नेता सारे तार दिए उन्हें, एमएलए नहीं, पार्षद ने भी। अब बड़ा वीडियो बनाओ और न को भाई यह सड़क हम बनवावे हैं। अब आप न्यू बताओ, कटेवड़े गांव ने 6 महीने विरोध करके, आप कभी कान में पड़ी होगी, अब ये नहीं बताओ वो क्रेडिट कटेवड़े गांव न जा है को नेता जा, गांव को जाता है, गांव को जाता है। अगर पूरा गांव संगठित है ना, पूरा गांव संगठित है तो सरकार ने यहाँ आना पड़ेगा, और जैसे वो कहते हैं गांव वाले या जो भी उनकी मांगी है वो माननी पड़ेंगी। मतलब प्रॉब्लम यहाँ है तो यहाँ आओ, यहाँ आओ। वहाँ तो हम चिट्ठी पत्री के माध्यम, पत्र के माध्यम से हम जा चुके, सबके पास जा चुके, और सब आश्वासन दे देते हैं। तो आश्वासन की जरूरत थोड़ी है, यहाँ आए और हमें ये कहें कि हम करवाएंगे और चल के हमारा काम करवाएंगे। खेल परिषद मैदान आड़ा है तो लड़ाई आड़ो, लड़ाई होगी। लड़ाई हम इतना सामर्थ्य है, अगर वो हमारा सपोर्ट ना करेंगे तो हम अपने पैसे से इकट्ठा करके हम खुद भी बनवा ये अभी थोड़ी देर में कंप्यूटराइज्ड गोडी लगेगी यहाँ, और ग्राउंड भी मार्किंग होगा। 2 चीज़ होगी इसमें। पहला लाडपुर ने विरोध करा, उसका काम आया। कटेवड़े ने विरोध करा, उसका फिलहाल काम होने लग रहा है। अगर आप भी संगठित हो जाओ हो तो तीसरा नाम आपका मदन प्रकाश का। हम तीसरा हमारा गांव तो आएगा ही आएगा, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि वो पूरी देहात के साथ जाके उनको भी जागरूक करेंगे और अपने अधिकारों के लिए लड़ो, और वहाँ खेल परिसर बनवाओ और अच्छी सुविधाएं करवाओ, एंटरटेनमेंट, कम्युनिटी सेंटर। मैं भी वॉलीबॉल प्लेयर रहा हूँ, पहली बात है, और नेशनल रेफरी रहा हूँ, और ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज में सर्विसेज की टीम ले जाके दिल्ली की 2nd पोजीशन लेके आया। तो क्या बताई थी, ये तुम्हारे खून में है। इस गांव में मैंने बताई ना, इस गांव में आज के टाइम में इतने बच्चे से लेकर मेडल, लड़के लड़कियां मेडल लिया और बड़े तक, जिसकी उम्र 80-85 साल हो रही, क्यों बर्बाद करने लग रही सरकार? ये खेल ग्राउंड बना दे, बच्चों का भविष्य भी उज्जवल है। अरे दिल्ली का भी नाम रोशन करेंगे बच्चे। आड़े का बालक अगर मान लो कोई खेल में है तो उसने क्या किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा प्रैक्टिस से? मैं 76 साल जाता था कभी टाइम में, अब 76 साल था। राम भाई। अच्छा, मैं राम जी। क्या नाम साहब आपका? मेरा सुनील डबास नाम है जी। अच्छा, फिटनेस बड़ी अलग स्पोर्ट्स के सवाल पे अपना उठाया। हाँ, क्योंकि मैंने 11 साल स्पोर्ट्स किया है, नेशनल प्लेयर रहे हैं, एथलेटिक्स किया है, रनिंग करते थे, ठीक है जी। यहाँ से डेली 2 बजे जाते थे, 5 बजे तक हम 76 साल स्टेडियम पहुँचते थे। वहाँ प्रैक्टिस करके रात को 11 बजे घर आते थे, जबकि बसें नहीं चलती थी। मुंडका से हमारे 7 घंटे तक बर्बाद हो गए। हाँ जी, जी बिल्कुल। 7 घंटे सुबह के, 7 घंटे सांझ के, बिल्कुल, देख लो। ये उड़ रहा
या हमारा वही इतनी फैसिलिटी घर वाले नहीं दे पाते थे, इतना अफोर्ड नहीं कर पाते थे। शड़ा और कमरा लेकर हो कुल मिला के। हाँ गलत तो नहीं? बिल्कुल। क्योंकि मेरा छोरा था, हमने बेराइर बात था, ठीक है, अभी वाला के भेजा भाई, ठीक है। ये भाई अपने सोनू, इनका लड़का ये तैराकी के लिए लेके जाते थे। तालकोटा स्टेडियम कहाँ है, सुबह 4 बजे लेके जाते थे, फिर यहाँ घर आते थे, फिर उसको स्कूल भेजते थे। ये फैसिलिटी है। अब जब हमारे यहाँ जमीन है, हमारे पास किलोमीटर से पहले कोई सुविधा नहीं है, तो हम उसका फायदा क्यों नहीं उठाए? बस हमें आने वाली जनरेशन ही तो उठाएगी ना, ये चौगामा उठाएगा, यहाँ के और लोग उठाएंगे। कोच साहब आपका नाम क्या है? सुनील डबास। अच्छा सुनील जी, आप नहीं बताओ मेरे तय, आप स्पोर्ट्स में कितने दिन तो हो? मेरे को जी बचपन से ही है, 8th क्लास से मैं स्टेडियम में जाने आप लगे अपने बालक की कितना प्रैक्टिस करा हो? 5 साल से। 5 साल तक। 5 साल में आपका है एक्सपीरियंस है, कुछ समझ में आया? अगर हम किस बल्ला पिट्टे जाना रहे? बिल्कुल जी, बिल्कुल। बताइए थोड़ा। हमारी जो जमीन है वो अधिकरण कर रहे हैं वो डीडीए वाले, जबकि हमें फैसिलिटी मिलनी चाहिए। जो हमें फैसिलिटी चाहिए वो शहर में है, कितनी दूर जाना पड़ता है, टाइम खराब करना, ठीक है। इंजरी होगी तो दिक्कत, पढ़ाई से भी जाएगा बच्चा, उस चीज़ से जाएगा। यहाँ सारी चीज़ें होंगी तो हर चीज़ का बेनिफिट मिलेगा, रेस्ट मिलेगा, हर चीज़ मिलेगी उसको, डाइट अच्छी तरह खा। हमारा बालक अगर कोई पदक जीत लिया है, बड़ाई का काम कर दे है, जब तक मेरे ख्याल से सारे नेता कोड़ी भर ले फोटो खिंचवाने के, ऐसे लिपट जाएंगे, सम्मान करने के लिए आएंगे उसका कि भाई हमारा बच्चा है, ठीक है। किसी बेचारे का इंजरी होगी, कोई कुछ चला गया, कुछ उस चीज़ के लिए, मतलब ये मान लो कि भाई कोई फैसिलिटी मांगने के लिए, तो कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी उसको। सुख का सम्मान मिल रहा है, मैंने बेरा है, रुपया देता कोई देता भाई। बिल्कुल जी। इसलिए हम यहाँ सबसे बढ़िया डीडीएस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना दे, और हम मांग भी करेंगे और जाएंगे। ठीक है, नेतागिरी की जाकट पर है भाई, पूरी तैयारी में खड़ा है, ठीक है। इंट्रोडक्शन लेते हैं और फिर इनके भीतर भी है कुछ ना कुछ जरूर पाओगा, वही काटेंगे। राम राम भाई साहब। नमस्कार। नाम क्या आपका? मेरा मोहित कुमार नाम है, मैं मोहित रानी खेड़े का निवासी हूँ। रानी खेड़े का? हाँ, रानी खेड़ा और मदनपुर के खेस हैं, चुगामा सारे हमारा, हैं? चुगामा है। तो इन्हें बताओ, यह तैयारी लड़ाई की है? हम संघर्ष की लड़ाई करते हैं, हम काम करवाने के इच्छुक है। अच्छा। हाँ, हम वो नेतागर्दी नहीं करते जो करते हैं नेता लोग, हम जमीनी पे काम करते हैं। हम आपकी थोड़ी एज भी जवान है, तो आपने देखा होगा फिटनेस के मामले में हमारा जो देहात है पिछड़न लग रहा है, उसका कारण मेरे ख्याल से ग्राउंड भी है। हाँ, ग्राउंड है ना? हैं? तो इस लड़ाई ने क्यों कपड़ा हो गया? अब संघर्ष पूरा जारी है, जवान जहाँ भी हमने जरूरत होगी जाने की वहीं जाएंगे। जवान जुड़े हैं? जुड़न लग रहे हैं जवान, क्योंकि जिन ताई हम लड़न लग रहे हैं वे जुड़ने बहुत जरूरी है। हाँ, सारे जवान ही हैं यहाँ पे खेल के लिए। ठीक है, देखिए इस बात को फिलहाल वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ, लेकिन ये लड़ाई अभी ख़त्म नहीं होगी। देखते हैं लड़ाई कहाँ तक जाती है और देहात कहाँ तक इनका साथ देता है। नमस्कार दोस्तों।